टिकट बंटवारे के बाद दिल्ली बीजेपी में घमासान जारी। नितिन गडकरी के घर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। महरौली से प्रवेश वर्मा को टिकट देने का विरोध। 60 दिन में पूरा हुआ आसाराम यौन शोषण मामले का ट्रायल। जोधपुर हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई कर रही अदालत को दिया आदेश। पीड़िता को 3 लाख मुआवजा देने का भी राजस्थान सरकार को निर्देश। राजस्थान में कल से लोगों पर पड़ेगी महंगाई की एक और मार। सरस डेयरी ने दूध की कीमतों में प्रति लीटर 2 रुपए का इजाफा किया। कल से लागू होगी दूध की बढ़ी कीमतें। कोलकाता टेस्ट में एक पारी और 51 रन से भारत की जीत। डेब्यू मैच में 177 रन बनाने वाले रोहित शर्मा को मिला मैन ऑफ द मैच। टीम ने दी सचिन को जीत की सौगात। ईडन गार्डन पर हुआ सचिन का सम्मान। देश के कई इलाकों में छठ पूजा की धूम। सूर्य को दिया गया पहला अर्घ्य। पटना में राबड़ी देवी ने लालू के बगैर छठ पूजा शुरू की। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपका एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ शशांक शुक्ला। आपका एजेंडा में हम बात करेंगे दिल्ली और राजस्थान के बड़े मुद्दों की। चलिए शुरू करते हैं आपका एजेंडा। तो आज हम आपका एजेंडा में सबसे पहले बात करेंगे देश भर में जोर शोर से मनाए जा रहे पर्व छठ की। पटना के घाटे पर हम मुअरगिया के बहिरे छठी मैया। हम ना जाइब दूसर घाट देखब है छठी मैया। हम ना जाइब दूसर घाट देखब है छठी मैया। तो आस्था के महापर्व छठ के पूरे देश में धूम है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में आज शाम को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु दिल्ली के तमाम अलग अलग घाटों पर पहुंचे हुए हैं। डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में पहला दिन नहाय खाए कहा जाता है। उसके बाद कल शाम को खरना शुरू हुआ और आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। खरना के साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है और व्रत करने वाले डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर कल यानी शनिवार सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और इस बीच पानी में खड़े रहते हैं। और इसके बाद कल उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद जो व्रत करने वाले लोग हैं वो पारण करेंगे। दिल्ली हो, मुंबई हो या देश का कोई भी कोना हो, पूर्वांचल के लोग ये त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। दिल्ली के आईटीओ घाट की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तमाम तरह की व्यवस्था तमाम तरह के घाटों पर की गई है। दिल्ली में सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। पुलिसकर्मी तैनात हैं, सुरक्षाकर्मी तैनात हैं ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। महिलाएं छठी मैया को याद करते हुए डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं। आईटीओ घाट की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बाड़ भी लगाई गई है ताकि इस तरह का कोई दुर्घटना ना हो। और जितना एरिया छोड़ा गया है वहाँ पर महिलाएं इस महापर्व में छठी मैया को याद कर रही हैं। अनाउंसमेंट के जरिए व्यवस्था को बनाए रखा जा रहा है। 2 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त हम दिखा रहे हैं दिल्ली और पटना की। दिल्ली में तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आईटीओ घाट पर किस तरीके से महिलाएं छठ पूजा कर रही हैं। अपने व्रत में जो भी उनकी मन्नतें हैं वो छठी मैया से मांग रही हैं। और दूसरी तरफ पटना की तस्वीर है। दरअसल ये लालू यादव के घर की तस्वीरें हैं जहाँ पर राबड़ी देवी भी इस महापर्व को मना रही हैं। और ये जो कुंड आप देख पा रहे हैं इसमें रहकर कल सुबह उगते सूर्य को वो अर्घ्य देंगी। और इस बीच तमाम श्रद्धालु भी उनके घर पहुंच रहे हैं डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए।
लालू यादव हालांकि इस वक्त जेल में हैं, तो उनकी तस्वीरें वहां पर ज़रूर लगाई गई हैं और उनको याद करते हुए छठ का ये पर्व इस बार राबड़ी देवी मना रही हैं। फूल ले ले खाने वाले। तो छठ के इस पावन मौके पर हमारे संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव ने बात की बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन से। छठ का त्योहार मनाने के लिए बीजेपी के सीएम कैंडिडेट हर्षवर्धन सर हैं। सर, इस त्योहार को आप मनाने के लिए आए हैं, कोई विशेष या हर साल ऐसा जमावड़ा नहीं दिखाई देता बीजेपी नेताओं का? नहीं, देखिए ऐसा है, ये यहाँ के लोगों से पूछो। जब से ये प्रारंभ हुआ है मैं तब से आता हूँ यहाँ पर, और मेरा ये मानना है कि ये सूर्य भगवान की उपासना का और छठ माता की पूजा का ये पर्व जो है वो कोई खाली पूर्वांचल का, बिहार के लोगों का पर्व नहीं है, ये सारे देश का पर्व है। भगवान सूर्य देवता तो सारे दुनिया को प्रकाशमान करते हैं। अमेरिका में जाओ, वहां पर भी ऐसे ही भगवान सूर्य आशीर्वाद दे रहे होते हैं। इसलिए मैं तो राष्ट्रीय नहीं, मैं तो इसको अंतर्राष्ट्रीय पर्व मानता हूं। आपकी सरकार आई तो पूर्वांचल के लोगों के लिए विशेष क्या होगा? देखिए, ये बहुत पवित्र पर्व है। सूर्य देवता जो हमारे को सब प्रकार की ऊर्जा देते हैं, प्रकाश देते हैं, शीतलता देते हैं, सब प्रकार की अच्छाइयां देते हैं, उनकी उपासना का ये पर्व है। और मैं ये समझता हूं कि खाली इस पर्व के साथ पूर्वांचल के लोगों की भावना नहीं जुड़ी। मैंने जैसा कहा कि ये पूरा राष्ट्रीय पर्व है। हजारों लाखों लोग, इतनी माताएं बहनें हमारी इस पर्व पर आकर 4 दिन तक व्रत रखती हैं, और उसके ऊपर अगर सार्वजनिक अवकाश ना किया जाए तो मुझे लगता है कि ये हमारे समाज के साथ एक प्रकार का अन्याय है। आपकी सरकार आएगी तो गस्टेड हॉलीडे होगा? सबसे पहला काम ये करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, आज से नहीं, वर्षों से मांग कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो ये थे बीजेपी के सीएम कैंडिडेट जो साफ कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो कुछ और हो ना हो, लेकिन ये दिन, छठ का दिन, गस्टेड हॉलीडे के रूप में जरूर डिक्लेयर किया जाएगा। कैमरामैन बाला दत्त के साथ प्रतीक श्रीवास्तव, पल्स मीडिया, दिल्ली। तो छठ पूजा के मौके पर हर्षवर्धन लोगों के बीच पहुंचे हैं और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल भी श्रद्धालुओं के बीच पहुंचे। सूर्य के साथ जोड़ा गया है कि कल का जो सूर्य उगेगा वो एक नई उम्मीद, नई आशा की किरण लेकर आएगा। सब त्योहार हम मनाते हैं। मैं हर साल इसी स्थान के ऊपर अवश्य छठ मनाने आता हूं जी, और इसीलिए आज भी आया हूं। छठ के ऊपर मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली के सीएम शीला दीक्षित भी शुभकामनाएं दे रही हैं। आज छठ पूजा का अवसर है, इसलिए सभी जो छठ पूजा को मान रहे हैं सारे देश के लोगों को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बधाई। हमने 75 घाटों का बंदोबस्त किया हुआ है, तो 75 घाटों में कई छोटे घाट है, कई बड़े हैं, कई यमुना के किनारे, उन सब ने अपार भीड़ है और अपार उत्साह है, उसका देखकर बड़ा मन खुश होता है। इस बार एक खास चीज छठ के महापर्व पर देखने को मिली है कि चुनाव आयोग की चाबुक की वजह से राजधानी दिल्ली में छठ पर्व पर नेताओं के पोस्टर गायब रहे, नदारद रहे हैं। छठ पर्व पर अक्सर जो घाट हैं दिल्ली के, वो नेताओं के बधाई पोस्टरों से पटे रहते हैं। पिछले साल भी हमने देखा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अब लगता है कि नेता लोग छठ की बधाई देने के लिए घाट पर खुद ही पहुँच रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि हर्षवर्धन खुद पहुँचे हैं वहाँ पर, लेकिन पोस्टर और भाषणबाजी वहाँ पर नहीं कर पाएंगे, ये अलग बात है, क्योंकि चुनाव आयोग ने काफ़ी सख्ती दिखाई। चुनाव आयोग की सख्ती का ही असर है, लेकिन इस बीच श्रद्धालुओं के बीच ज़रूर पहुँच रहे हैं नेताजी, और चुनावी माहौल है तो इस बीच वहाँ पहुँचकर अपनी साख भी मजबूत करने की कोशिश है। पूर्वांचल के जो वोटर हैं उनको देखते हुए व्यवस्था भी अच्छी कही जा सकती है, क्योंकि किस तरह की दुर्घटना ना हो, इसका बड़ा ख्याल रखा गया है। मेडिकल सुविधाएं भी वहां पर दी गई हैं। चूँकि आज शाम से लेकर कल सुबह तक ये पूरे समय वहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे, तो इसको देखते हुए वहां पर सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है, ताकि व्यवस्था बनी रहे। ये पूरा महापर्व शांति का संदेश भी दे एक तरीके से,
और किस तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ITO घाट की तस्वीरें हैं। आप देख पा रहे हैं कि महिलाएं वहां पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं। कहा जाता है कि छठ पूजा पूरे विश्व में इकलौती इस तरह की पूजा कही जाती है जहां पर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, और यही इस महापर्व में सबसे खास माना जाता है। किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में इस तरह की कोई पूजा अर्चना नहीं है जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो नहाए खाए पहला दिन होता है, उसके बाद दूसरा दिन खरना कहा जाता है, जब निर्जला व्रत जो व्रती होते हैं वो शुरू करते हैं। उसके बाद अगला दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तीसरे दिन और चौथे दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर ये पूरा महापर्व संपूर्ण होता है। प्रतीक श्रीवास्तव लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, जहां आप मौजूद हैं वहां पर किस तरह की छटा आपको दिख रही है इस छठ पर्व पर? अपना सवाल दोहरा सकते हैं क्या? प्रतीक, हम जानना चाहते हैं कि आप जहां मौजूद हैं वहां पर छठ की छटा किस तरह से आपको नजर आ रही है? जी, छठ की छटा इस वक्त आपके सामने है। हम कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि सूरज डूब चुका है और डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है और उसकी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन लगातार जो नेताओं के आने का जो जमावड़ा है वो लगा हुआ है। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर हर्षवर्धन आए थे, जो बीजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट हैं, साथ ही उनके साथ विजय गोयल थे। उसके बाद शीला दीक्षित आई और इस वक्त यहाँ पर नितिन गडकरी भी पहुंच चुके हैं। तमाम जो नेता हैं इस वक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जाहिर है चुनावी साल है, चुनावी महीना है और छठ का माहौल है जिसमें पूर्वांचल के लोगों का काफी ज्यादा असर रहता है। अच्छा, किस तरह की प्रतीक, किस तरह की व्यवस्था है वहां पर? सुरक्षा व्यवस्था खास तौर से और साफ सफाई आपको कैसी नजर आ रही है? सुरक्षा व्यवस्था, जी, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था मैं ये जरूर कहूंगा कि पिछले साल के मुकाबले जरूर कुछ ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले साल जो माहौल था उससे कुछ अलग है। यहाँ पर जो सुरक्षा घेरे हैं वो अलग अलग तरीके के बनाए गए हैं। बाकायदा 4 लेयर में 2 महिलाओं और 2 पुरुषों के जाने के लिए एंट्री पॉइंट्स हैं जहाँ पर चेकिंग हो रही है। मेटल डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। साथ ही जो जवान है, जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है, साथ ही में गोताखोर भी यहाँ पे एक टीम मौजूद है। तो तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो प्रॉपर किए गए हैं, बैरिकेडिंग्स लगाई गई हैं और काफी कुछ अच्छा माहौल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस पूरी बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो तस्वीरें आपने दिखाई वो बहुत मनमोहक रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। के घाट पर हम मुअरगिया देवै छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखब है छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखब है छठी मैया। ब्रेक का हो गया यहाँ पर, ब्रेक से लौटेंगे कुछ और खबरों की ओर रुख करेंगे।